साथी सतवीर सिंह प्रधानगी पास करवा दी है। साथी नानू राम अगे आ जाए, प्रधानता दे विच उन्हां दा नाम है नानू राम जी, अगे आ जाण। आज की इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष साथी नानू राम जी, हमारे इस श्रद्धांजलि सभा में आई हुई मेरी सभी माताएं, बहनें, बेटियां, मेरे आगू साथी कामड़ेंद्रजीत सिंह जी, उनके साथ साथी सुरेंद्र जी, फूल सिंह शौकन जी और गणमान्य बुद्धिजीवी डॉक्टर और गणमान्य मास्टर जी, हमारे राज्य के अध्यक्ष गेस्ट टीचर के मेरे पुत्र कृष्ण, मैं उनकी जीवनी पढ़ूं और साथी जुझारू थे, संघर्षशील थे। तो साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, पैम्फलेट बांटे भी जाएंगे। कामरेड कौर सिंह धारसूल जमीन से जुड़े क्रांतिकारी किसान योद्धा थे। साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा में जुझारू लोगों की कमी नहीं है। ऐसे ही समय किसान नेता जमीन से जुड़े आदमकद इंसान कामरेड कौर सिंह धारसूल थे, जो लगभग 1.5 माह तक यानी 40-45 दिन बीमारी से जूझते रहे और बाजी हार गई। आज हमारे बीच नहीं। किसान आंदोलन, किसान सभा, जनता से न भरे जाने वाले कमी खलती रहेगी। उनका संघर्ष में जीवन याद किया जाएगा। साथी कौर सिंह का जन्म 1965 गांव धारसूल कलां, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद में एक साधारण किसान परिवार में पिता दलीप सिंह जी के घर माता सोनन देवी की कोख से हुआ। परिवार में एक बहन, 4 भाइयों में कौर सिंह सबसे छोटा थे। परिवार शिक्षित होने पर उन्हें गांव में स्कूल में 1971 में भेजा गया, मगर अध्यापकों की मार के डर के कारण पहाड़ियों ने भगा दिया और परिवार के काफ़ी प्रयास के बाद वो स्कूल नहीं गया, अनपढ़ रह गया। स्कूल न जाने वाले घर वालों से पशु चराने का काम लिया जाने लगा। बचपन से वे कृषि कार्यों में, भाइयों में खेती में हाथ बटाने का काम करने लगे। कामरेड मात्र 12 साल की आयु में उसने बैलों से खेती की, हल जुताई का काम शुरू कर दिया। जो गांव में चर्चा का विषय था, हल के पीछे एक मुन्नी होती थी, उसको नीचे से पकड़ते थे, लंबाई ज़्यादा ना होने के कारण। बचपन में उसे युवा अवस्था में प्रवेश किया, उसे एहसास होने लगा कि स्कूल न जाकर बहुत बड़ी गलती की। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा की। उसे हिंदी का कायदा और स्लेट बत्ती लेकर काम करना, खाली समय में पढ़ना शुरू किया। भाइयों के मदद से वह हिंदी सीखने लगा। एक बार बत्ती और ख़त्म हो गई, उन्हें ज़मीन पर, ट्यूबवेल पर, कमरे की दीवारों पर चूल्हे के कोयले से लिख लिख कर अभ्यास करना शुरू किया। आखिर वह लगन व जज्बे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख गया। खेती का काम उस समय ज़्यादा हाथों से किया जाता था। खेती में कड़ी मेहनत करने के साथ साथ जवान हुआ। भाई व परिवारों की विचारधारा, जैसे हमारे बीच मेरे भी गुरुजी हैं साथी शेर सिंह, और दूसरे साथियों के संपर्क, वामपंथी विचारधारा के साथियों के संपर्क में आने से खेत व घर पर प्रगतिशील साहित्य पढ़ने लगा। आखिर अखबार पुस्तकें पढ़ने का उसकी वैज्ञानिक सोच बनती चली गई। लोगों के बीच होने वाली राजनीतिक विचारिक चर्चाओं में वह भाग लेने लगा। इस दौरान 1981 में भारत की जनवादी नौजवान सभा का गठन हुआ। पहला सम्मेलन पड़ोस के गांव दीवाना में आयोजित किया गया। 16 वर्ष की आयु में इस सम्मेलन में धारसूल से डेलीगेट के तौर पर भाग लिया। सम्मेलन में कामरेड पृथ्वी सिंह, कामरेड कृष्ण स्वरूप, कामरेड हरपाल, कामरेड चांदीराम एडवोकेट, श्री गंगाराम जी और कामरेड हरपाल सिंह, कामरेड हरनाम सिंह, उसमें अन्य साथी उन्हें भाग लिया था। कामरेड पृथ्वी सिंह का भाषण सुनकर वह काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाद कौर सिंह ने इस विचारधारा के रास्ते पर जन संघर्षों में अपने को समर्पित कर दिया। गांव में नौजवानों को सबको शिक्षा सबको काम के नारे को लेकर
नौजवान सभा का गठन खड़ा किया और सीनियर साथियों के साथ लग गया। दिल्ली तक नौजवान सभा की रैलियों में गांव से लोगों को लेकर गए। साथ ही लगातार लोकल वायर पढ़ने में उनकी विचारधारा तेजी से विकसित हो गई। नौजवान सभा तहसील कमेटी का दूसरा सम्मेलन धारसुल में 1983 में किया गया। इस सम्मेलन में कौर सिंह तहसील कमेटी के सदस्य बन गए। बड़े भाई अलग होने पर परिवार की जिम्मेदारी का भार ज़्यादा आन पड़ा। घर की जिम्मेदारियां निभाने में उसने नौजवान सभा संघर्षों में काम में साथ निभाया। 1984 में वह CPIM के सदस्य बन गए। इसके बावजूद उसने खेत का काम संघर्षों की लड़ाई लड़ते जारी रखा। 1995 में कौर सिंह को नौजवान सभा के रिलीव कर दिया गया और अखिल भारतीय किसान सभा के फ्रंट पर सौंप दिया गया। किसान सभा में वह मरते दम तक मेहनत से काम करता रहा। किसान सभा की तहसील कमेटी टोहाना के उपाध्यक्ष, टोहाना के राज्य जिला के तो उपाध्यक्ष और टोहाना तहसील के अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक काम किया। वह किसान सभा जिला कमेटी के उपाध्यक्ष, राज्य कमेटी का सदस्य था। गांव में 1994 में पंच बने थे। उस समय संतोष सरवण डॉक्टर की गरवाड़ी सरपंच थी। शुगर मिल का चुनाव डायरेक्टर पद का लड़ा तो उसमें भी साथी को बहुत अच्छे वोट आए थे। जीतने वाले को 1400 और कामिड़ कौर सिंह को 700 वोट। एक पूंजीपति जागीरदार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 1.5 किले का मुकाबला 600 किले वाले के साथ था। किसान सभा के कैथल राज्य सम्मेलन में कामिड़ कौर सिंह और हमारे साथी सुखदेव सिंह 2 डेलीगेट थे। हमारी मेंबरशिप हरियाणा में सबसे ज़्यादा थी। वहाँ से जो झंडा चढ़ाया था वो हमारे साथी कौर सिंह को भेंट किया गया था। कौर सिंह उस झंडे को लेकर अपने गांव में मान सम्मान के साथ पहुँचे थे। जिला फतेहाबाद में कामिड़ कौर सिंह धारसुल किसान मजदूर मेहनतकशों वर्ग के हितों की लड़ाई में हमेशा अगली कतारों में रहे। उन्होंने गांव, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अनाज मंडी में किसानों की फसल बिक्री, भुगतान समस्या, किसान मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदारों के हितों को लेकर कुला चौक पर आंदोलन की अगुवाई करते थे। खासकर टोहाना कुला में इनकी आंदोलन में भाग लेते हुए एक जुझारू नेता के रूप में जगह बनाई, जहां की जनता उन्हें संघर्षों का नायक मानती थी। किसानों से सीधा जुड़े मार्केट कमेटी, बिजली घर, राजस्व विभाग, सिंचाई व पुलिस विभाग आदि में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जुल्म जाति के काम किसानी लाल झंडा लेकर हमेशा मैदान में डटे रहते थे। किसी भी संघर्ष में सूचना मिलते ही अपनी निजी काम छोड़कर मौके पर साइकिल लेकर पहुंच जाते थे। जब यह समस्या का निदान नहीं हो जाता था तब तक उठते नहीं थे। भुन्ना शुगर मिल, गन्ना भुगतान मिल निजीकरण के विरोध में मिल चालू करने की लंबी लड़ाई के बाद आंदोलन के साथी मुख्य भूमिका निभाते रहे। भुन्ना शुगर मिल के गन्ना का 19 करोड़ रुपया किसान और मजदूरों का बकाया था। उसमें साथी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेला देखने गए थे। हमारे तत्कालीन CM चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वहाँ मौजूद थे। धीरे धीरे पुलिस में से घुसकर CM साहब के पास पहुँच गए और ये कहा, CM साहब बैठो मत, 19 करोड़ रुपया शुगर मिल भुन्ना का बकाया है। उसका मजदूर खेत में बैठा है, गन्ने के खेत में, और किसान का पैसा बकाया है। ओम प्रकाश जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने फट खड़े होकर 5 मिनट भाषण दिया, भाई साहब किसान आपका पैसा पहुंच जाएगा, डायरी में नोट करवा दिया। 3 महीने बाद अपनी बहन के गांव कैथल जिला शिमला के अंदर गए हुए थे। मेरे जीजा जी लगा लो, कौर के जीजा जी लगा लो, वो किसान यूनियन में काम करते हैं। उन्होंने कहा, कौर जी यहाँ भी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो कौर सिंह फिर चुपके चुपके मुख्यमंत्री के पास पहुँचे और कहने लगे, जी अभी जो HU में आपने वायदा किया था वो 9 करोड़ राशि किसान की शुगर मिल की अभी बकाया है। तो CM साहब बोले, अरे खंडकी वाले मेरा पेंडा का छुट्टेगा दो, और पैसे पहुंच गए तेरे। तब भी 3-4 दिन में पैसे पहुंच गए थे। ऐसे साथी थे। तो बीते 7 महीने जारी संघर्ष, किसान मोर्चा राष्ट्रीय आंदोलन में कौर सिंह की भूमिका गांव सत्र से लेकर दिल्ली तक चल रहे आंदोलन में अहम रही। इस मोर्चे पर किसान युद्धा धारसुल 26 नवंबर 2020 को अपने साथ आसपास गांवों से अनेकों ट्रैक्टर सैकड़ों किसानों को लेकर काले कानून रद्द करवाने के लिए यहाँ से गए थे। हमारे गांव से 2 ट्रैक्टर थे, ढेर से, दीवाना से, म्योन से, अक्कावाड़ी से
हमारे साथ जो ज्यादती हुई है सभी लोगों को पता, बात पुरानी हो चुकी है। तो खाइयाँ खोदी गई, अनेकों तरह रोका गया, लेकिन उसी रात हम पानीपत जाकर रात का ठहराव किया और सुबह हम दिल्ली में डेरे सिंगू बॉर्डर पर डाल दिए। साथ ही लगातार मैं 12 दिन में आ गया, साथ ही लगातार पहली बार 40 दिन रहे वहाँ, 10 दिन घर आकर फिर पानी पूनी की बात संभाल कर 50 दिन फिर लगा कर लगभग 50 दिन। और हमारे पास उसी समय किसान सभा का पैसा भी था 35-36 हज़ार तकरीबन। हमने किसान आंदोलन में ये नहीं देखा कि हमने साझा पैसा लगाना है, किसान सभा का पैसा भी उसी आंदोलन में लगाया। तो साथी सिंगू टिकरी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डरों पर संयुक्त किसान मोर्चों के स्टेजों पर कौर सिंह दारसुल ने अपने अंदाज में प्रभावी भाषणों में किसानों के हौसलों को बुलंद रखने की प्रेरणा देते थे। उनके भाषणों में पंजाबी टीवी चैनलों पर प्रमुखता से हासिल किया जाता रहा। उनकी बातों में पंजाब के युवा किसान काफ़ी प्रभावित हुए और उसे हरियाणवी ताऊ के नाम से मशहूर किया। चुटकुला हरियाणवी भी और पंजाबी भी, वही चुटकुला हिंदी में वही पंजाबी में सुना देते थे। साइकिल पर किसान सभा के साथियों के साथ एरिया के गांव मार्च व नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से किसान व मजदूरों को जागृत कर दिल्ली के लिए जाने के लिए प्रेरित कर रहे। उनकी बोलने की अलग शैली से ग्रामीण प्रभावित होकर दिल्ली आंदोलन में भाग लेने को उत्साहित होते थे। साथ ही कौर सिंह 1.5 महीने पहले ही दिल्ली किसान आंदोलन से लौटे थे। उस दौरान स्वास्थ्य खराब हो गया, बोलना फतेहाबाद इलाज करवाया गया। तबीयत न सुधरने पर 21 जून को दीपांश भाटिया टोहाना के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं से 30 घंटे बाद हमने उसको हिसार के सर्वोदय अस्पताल में डॉक्टर के इनकार करने के बाद रेफर कर दिया। 6 दिन तक साथी ठीक रहे, अपने आप पेशाब कर लेते थे, अपने आप लैट्रिन चले जाते थे, बोलने में गले से ऊपर तकलीफ होती थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बगैर ठीक करने की कही, लेकिन 27 तारीख को 5 बजे डॉक्टरों ने ये कह दिया हम ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, इनकी दिमाग की 3 नसें, हार्ट की 3 नसें चिपक गई हैं और हम इनको बचाने में असमर्थ हैं। तो आप किसी और जगह ले जाना चाहते हैं तो परिवार के सदस्य वहाँ थे, लगातार परिवार के सदस्य यहाँ से फटाफट गए और उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। तो देरी न करते हुए साथी ने 10 बजे 28 तारीख को बुला दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।